जंकुक अंदर गया तो दरवाजा लॉक था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और जंकुक ने दरवाजा बजाया तो अंदर से आवाज आई, काका बाहर कोई है। थोड़ी देर बाद एक बुजुर्ग ने दरवाजा खोला। ये वही माली बाबा थे जो ताई के घर में काम करते थे। माली बाबा आप यहाँ? कुकी बेटा तुम? जिम आओ अंदर आओ। दोनों हैरान एक दूसरे को देखते अंदर के। जिमिन ने जाते साथ काका को गिरेबान से पकड़ लिया। काके तुम लोग कहाँ चले गए थे घर छोड़कर? पता है मेरी फट के लाल सुर्ख हो गई थी। मुझे लगा मैं और कुकी 1 महीना भूतों के साथ रहे हैं। कितना बुरा किया तुमने। हाँ क्यों किया ऐसा? क्या मिल गया ये सब करके? अरे जिमिन बेटा रुको तो सही। दिल तो कर रहा है काके मैं तुम्हें यहीं काट दूं। जंकुक काका को गौर से देख रहा था और अब जंकुक को काका भी जाने पहचाने लग रहे थे। जैसे काका बरसों से हमारे घर के बंदे हैं। ये ताई के घर के मुलाजिम नहीं है, बल्कि ये तब भी थे जब मैं बहुत छोटा सा था। तब काका जवान थे और अब काका बूढ़े हो गए हैं। कुकी काका के पास आया। काका जी? हाँ कुकी बेटा। काका जी आप मेरी फैमिली को जानते हैं क्या? हाँ बरसों से हमारा साथ है। काका आप मेरे काका जी हैं ना? हाँ मेरे बच्चे मैं वही काका जी हूँ तुम्हारा। आपने पहचान लिया था मुझे जब मैं ताई के घर में गया था? हाँ बच्चे ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस बच्चे के पैम्पर बदले हो मैंने उसको मैं पहचानूंगा नहीं। मैं तो उसी वक्त पहचान गया था कि हमारे कुकी साहब आए हैं, लेकिन आपने तो एक झलक भी नहीं देखा अपने काका को, पहचाना ही नहीं। जंकुक काका के गले लग गया। सॉरी काका जी, मुझे माफ कर दे, मैं आपको पहचान नहीं सका। आज जब आपको अपने घर पर देखा तो याद आया। मैं समझता हूँ मेरे बच्चे, इसलिए तो कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन काका आप यहाँ कैसे? अंदर तो चलो, सब पता चल जाएगा। काका ये घर तुम्हारा घर ही है जंकुक बेटा। ताई ने इतने सालों से सब कुछ संभाल के रखा हुआ है। क्या? ताई ने? उसका मुझसे क्या ताल्लुक है? क्या क्योंकि तुम ताई को नहीं पहचानते? नहीं, सिर्फ इतना कि वो मुझे अच्छा लगा और बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या मेरा और ताई का कोई ताल्लुक भी है क्या? बहुत गहरा, क्योंकि बहुत गहरा। लेकिन अब शायद बहुत देर हो गई है। तुमने आने में बहुत देर कर दी है क्योंकि। क्यों काका ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? अंदर तो चलो मेरे बच्चे, चलो अंदर। जिमिन और जंकुक दोनों अंदर गए तो और ज्यादा शौक लगा जब दोनों ने सालों पुरानी जंकुक की फैमिली और ताई के साथ तस्वीरें देखी। जंकुक तो उन तस्वीरों में खो ही गया था कि आगे पीछे का होश ही नहीं रहा। तभी पीछे से जानी पहचानी आवाज आई, क्योंकि बेटा। जंकुक का दिल फटने को आ गया था। कैसे ना पहचानता वो इस आवाज को? माँ। जंकुक पीछे मुड़ा तो इतना बड़ा शौक लगा पैरों के नीचे से जमीन तक निकल गई और सांस लेना भी भूल गया, क्योंकि सामने जंकुक की अपनी माँ खड़ी थी। मम्मा आप? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? दादाजी ने कहा था कि आपका और पापा का एक्सीडेंट हुआ था। आओ बैठोगे नहीं मेरे पास? मम्मा। जंकुक के लिए बहुत मुश्किल था यकीन करना और अपने आंसुओं को रोकना। जंकुक भाग के आया और मम्मा के गले लग के धाड़े मारकर रोने लगा। मम्मा आप जिंदा है, आप जिंदा है। एक दिन ऐसा नहीं जिसमें आपको याद नहीं किया हो। मम्मा आपको बहुत याद किया मैंने। अब यहाँ क्या कर रही हैं? अब मेरे साथ फ्रांस में क्यों नहीं है? अगर आप एक्सीडेंट से बच गई थी तो आप वापस मेरे पास क्यों नहीं आई? अब घर क्यों नहीं आई? गौर से देखो जंकुक बेटा, मैं तो आज भी हमारे घर में ही रह रही हूँ। तुम चले गए थे मेरी जान। हाँ। जंकुक को शौक पर शौक लग रहा था और समझ भी कुछ नहीं आ रहा था। इतने सवाल दिल में थे और जवाब किसी एक का भी नहीं। अब मेरे साथ क्यों नहीं रहती? और ये तस्वीरें, ताई के साथ मेरा कोई ताल्लुक है क्या? ताई के साथ मेरा कोई पुराना रिश्ता है क्या? और ये कौन है मम्मा? और उसकी तस्वीरें यहाँ कैसे? ये दूसरा कपल कौन सा है? मम्मा ये सब क्या हो रहा है? मैं बहुत अकेला हो गया था। मैं जानती हूँ मेरी जान। मम्मा ने जंकुक के आंसू साफ किए, बस रोना नहीं। और जिमिन के लिए भी अपनी बाहें खोल दी। जिमिन मैं तुम्हारी भी माँ ही हूँ। जो पहले ही खड़ा रो रहा था वो भी दौड़ कर आया और मम्मा के गले लग गया। थैंक यू मम्मा। लेकिन माँ ये सब है क्या? बैठो तो सही दोनों। काका दोनों के लिए कुछ लेकर आए प्लीज। जी मालकिन, अभी लाया। जानते हो कुकी, जिमिन, अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ ताई की वजह से। तुम्हारे दादा ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमें मारने की।
क्या दादाजी? लेकिन क्यों? क्या हम उनकी फैमिली नहीं थे? जब इंसान को किसी चीज की गंदी लत लग जाए तो कहाँ वो अपने या पराये को देखता है। मम्मा ये सब क्या हो रहा है? ताई दादाजी को क्यों मारना चाहता है? जंगकुक मेरी जान, ताई की माँ और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। किम की फैमिली जो कि ताई और उसकी मम्मा थी, उनका हमारे घर में आना जाना था। तुम्हारे दादा एक माफिया थे और उनको ज्योतिष ने कहा था कि वो अगर अपने खून की बलि चढ़ाएंगे तो तरक्की पाएंगे। अब दादाजी थे तो डरपोक, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को चुना बलि चढ़ाने के लिए, लेकिन वो नाकाफी हो गया और अगली बारी तुम्हारी आ गई। क्या? ज्योतिष ने बोला था कि जवान खून हो और जिसके हाथ लगे हों कारोबार को, वो भी 1 साल तक कम से कम, तो उसकी बलि चढ़ानी होगी। ये बात तुम्हारे बाबा ने सुन ली और वो अपने बाप से लड़ने लगे कि आपको ये गुंडागर्दी करनी है तो शौक से करें, लेकिन मेरी फैमिली को बीच में मत घसीटें और मैं अपना आप या अपना बेटा कुकी हरगिज आपको नहीं देने वाला। तुम्हारे दादा इतने पागल थे कि उन्होंने अपने बेटे को ही मारने की ठान ली। ये बात जब किम को पता चली तो वो फौरन तुम्हारे बाबा के पास आया कि भाग जाओ, बीवी बच्चों को लो और यहाँ से भाग जाओ, यही एक रास्ता है। किम तुम्हारे बाबा को भगा रहा था और आखिर में एक बंदे ने धोखा दे दिया, जिसकी वजह से वो पकड़े गए। दादाजी ने अपने बेटे को मौके पर गोलियां मार दी और किम को पकड़ कर ले गए। तुम उस वक्त ताई से तो बड़े थे उम्र में, लेकिन काम काज और तजुर्बे में बहुत छोटे थे। आज भी याद है, तुम डरे सहमे उधर चुप कर बैठे थे। तब ताई तुम्हारे पास आया था और तुम्हें गले लगाया और बोला, क्योंकि मुझ पर भरोसा रखो, कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। माना मैं डरता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बचा लूंगा कुकी। लेकिन ताई वो लोग बहुत बड़े हैं तो क्या हुआ? मम्मा कहती हैं जंगें हिम्मत से जीती जाती हैं, ताकत से नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा कुकी। और तुमने कहा था कि ताई तुम क्या कर लोगे? और ताई बोला था, मैं हर उस शख्स को मार दूंगा जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाने का सोचेगा भी। और देखना, एक दिन मैं तुम्हें, मम्मा को, तुम्हारी मम्मा को और पापा को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, जंगल के पास, शहर से दूर घर बना के हम रहेंगे सब खुशी खुशी। और कुकी तुम घबराना मत प्लीज। कैसे ना घबराऊं ताई? बाबा बाबा। और ताई ने तुम्हें गले लगा लिया। कुकी मैं तुम्हारी सारी घबराहट खुद में उतार लूंगा, प्लीज कुकी। मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हारा हथियार, सबसे बड़ा हथियार। और कुकी ताई की बाहों में छुप गया और रो पड़ा, ताई बाबा। और दोनों एक दूसरे से गले लगे रोते रहे। ताई तुम्हें अपने नन्हे मुन्ने हाथों से तसल्लियां देता रहा, और यहाँ मैं, किम और ताई की मम्मा तुम्हारे बाबा को दफना रहे थे। ताई ने तुम्हें अपने सीने में छुपाया हुआ था, जबकि खुद सारा मंजर देख रहा था। यही वजह है कि इतनी छोटी सी उम्र में ताई की मासूमियत चली गई। मैं तुम्हें लेकर भागी थी, लेकिन तुम्हारे दादा ने हमें पकड़ लिया और हम अपने ही घर में कैद हो गए। और कितने साल कैद रहे, तुम्हें कुछ इसलिए याद नहीं कि ताई ने तुम्हें अपने साथ मसरूफ रखा, ज्यादा देर तक सुलाई रखा, और तुम दवाइयों के असर में भी थे। तुम सोते रहे और ताई ने सारी जिम्मेदारी खुद उठा ली। फिर एक दिन ताई ने ज्योतिष और तुम्हारे दादा की सारी बातें भी सुन ली कि वो जंगकुक को बड़ा करेंगे और एक दिन अपनी सारी मोहब्बत की कीमत वसूल कर लेंगे। लेकिन इसलिए जरूरी है कि तुम कारोबार में आगे आओ और 1 साल तक दादाजी की कुर्सी पर बैठो। इससे पहले तक दादाजी तुम्हें पालेंगे। लेकिन उस रात किम को पता चला कि दादाजी मुझे यानी तुम्हारी माँ को भी मारना चाहते हैं, क्योंकि मेरे होते हुए मैंने ये बलि तो चढ़ने देनी नहीं थी। जब ये बात किम को पता चली तो किम ने फैसला किया कि वो हमें किसी दूसरे मुल्क भिजवा देगा, दादाजी से बहुत दूर, बहुत दूर। आखिरकार किम था तो हमारा दोस्त ही, मेरा छोटा भाई था वो। आप ही कहता, थकता नहीं था। उस रात भी वो भागता हुआ आया था। आप कुकी को ले, मैं आपको अभी सरहद पार करवाने वाला हूँ, क्योंकि जॉन ने आपको मारने की ठान ली है। फिक्र ना करें, सारा इंतजाम कर रखा है, चलें जल्दी करें। तभी ताई की अम्मी भी आ गई थी कि मैं भी चलूंगी। उस रात ताई पर क़यामत की रात थी। हम जा रहे थे, लेकिन दादाजी ने हमें बॉर्डर पर ही पकड़ लिया। ताई की माँ बोली कि तुम चली जाओ, क्योंकि जॉन तुम्हें मारना चाहता है, और कुकी को हमारे पास ही छोड़ दो। अगर उन्होंने हमें पकड़ा भी तो वो कुकी को नहीं मारने वाले, क्योंकि उसे कुकी चाहिए, वो भी जवान खून की सूरत में। तुम जाओ। और उन्होंने मुझे सरहद पार करवा दी और खुद पकड़े गए।
ताई मेंशन में अपनी मम्मा का और अपने कुकी का इंतजार कर रहा था। जॉन ने ताई और किम दोनों को अलग अलग कर दिया। कई दिन तक ताई की माँ को टॉर्चर किया और फिर उसका चेहरा भी नहीं देखा। इसी तरह उसको खून खून कर दिया और छुरियों से बेरहमी के साथ ताई की आंखों के सामने मार दिया। उस दिन ताई की आंखों में एक आंसू नहीं गिरा। ताई की आंखों के सामने उसकी माँ की बोटी बोटी कर रहे थे और वो ताई सुर्ख आंखों से देख रहा था। जिनको याद है तुम कोरिया आने के बाद जिस कब्र पर खड़े होकर दुआ मांग रहे थे, वो मेरी कब्र नहीं थी, ताई की मम्मा की कब्र थी। क्या उस रात से ताई के सारे डर खत्म हो गए, उसकी आंखों से आंसू भी खुश्क हो गए। किम ने जॉन के कारोबार के अहम पेपर्स कहीं गाड़ दिए थे। जॉन को पता चला तो उसने किम को कैद से निकलवाया और पूछा कि क्यों की तुमने गद्दारी, जिस पर किम भी फट पड़ा कि जॉन खुद से पूछो गद्दारी दोस्ती में किसने की है। दूसरों की बातों में आके तुम भूल गए हो कि अपना कौन है और पराया कौन। लेकिन जॉन, जो अपने बेटे का सगा ना हुआ वो किसी और का क्या ही सगा होता। इसलिए जॉन ने किम को भी मार दिया। ताई अपने घर में बाबा का इंतजार कर रहा था, भूखा प्यासा। आई भी तो क्या, घर में एक खबर, वो भी गुंडे लेकर आए कि जाके अपने बाप के टुकड़े उठा ले। ताई गया था और वो मंजर भी देखा अपनी आंखों से और दाढ़े मार कर रोया था, चीखा चिंगाड़ा तड़पा। लेकिन उसके पास उसका कुकी नहीं था ना, जो उसे छुपा लेता या उसे कहता कि ताई मैं हूं ना। ताई ने हर चीज अकेले ही देखी है। रोते हुए और कांपते हुए हाथों से ताई ने अपने बाप की बोटियां इकट्ठी की, खून साफ किया और इज्जत के साथ रात के अंधेरे में दफना दिया और बोला, नफरत है आपसे बाबा, क्या मिला आपको माफिया बनकर? मेरी माँ के कातिल हैं आप, मेरी माँ का कातिल हूँ मैं अपनी माँ को नहीं बचा सका। नफरत है आपसे, नफरत है मुझे अपने आप से। जॉन तुम्हें लेकर भाग रहा था, लेकिन ताया उसकी गाड़ी के सामने आ गया और उससे कहा कि जहां तक भाग सकता है जॉन भाग जा, आना तो तूने मेरे कदमों में ही है, रख कुकी को तू अपने पास। लेकिन अब तू नाचेगा और मैं नचाऊंगा, अब तू डरेगा और मैं डराऊंगा, अब तू मरेगा और मैं मारूंगा। और ताई ने देखा कि तुम दादाजी के साथ चिपके हुए सो रहे थे। उस दिन ताई को तुमसे भी नफरत हो गई थी जंगुक, कि कैसे कुकी अपने बाबा के कातिल के गले लगा हुआ है। क्यों नहीं पता उसे कैसा गुजर गया है। कुकी, तुम बड़े होकर भी बड़े नहीं हो। जॉन तुम्हें लेकर फ्रांस दफा हो गया और ताई यहाँ अकेला रह गया। फिर ताई को 2 यतीम बच्चे मिले, यन और शुगा। ताई ने उन्हें अपनी फैमिली बना लिया और मुझे ढूंढने लगा। 1 साल लगा, लेकिन ताई ने मुझे ढूंढ ही लिया और मैं वापस अपने घर आ गई। लेकिन अब इस घर में करती भी तो क्या करती। ताई ने वादा किया था कि ताई मेरा कुकी, ताई जान वादा करता हूँ कुकी को कुछ नहीं होने दूंगा, वो जिंदा आप तक पहुंचाऊंगा मैं। लेकिन इस वक्त कुकी सबसे ज्यादा महफूज उसी दरिंदे के पास है, सब्र से काम ले। ताई ने तब से मेरा ख्याल रखा है। इतने साल बीत गए और मैंने तो तुम्हारे वापस आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लेकिन फिर एक दिन ताई को जन की कॉल आई कि बाबा मुझे कुकी अंकल मिले हैं, मैं उनके साथ शॉपिंग पर जा रही हूँ। जानते हो जंकुक, उस वक्त ताई की क्या हालत होगी। जंकुक की आंखों में भी आंसू थे और जिमिन की आंखों में भी। लेकिन जंकुक, मैं ताई को जानती हूँ। उसने आज तक मुझे माँ नहीं बुलाया, क्योंकि वो एक माँ के टुकड़े टुकड़े होते देख चुका है। अब शायद दोबारा देखने का हौसला नहीं रखता। आज भी कहीं ना कहीं ताई में डर मौजूद है कि अगर ताई ने किसी को अपना बोला तो वो मारा जाएगा। तुम ताई से दिल मांगो तो इतना नरम दिल का और मीठी फितरत का है कि अपनी जान भी दे देगा। लेकिन तुम उससे कहो कि मुझे अपना बुलाओ, तो कभी तुम्हें अपना नहीं बुलाएगा। इसलिए नहीं कि वो तुम्हें अपना नहीं समझता, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हें खोना नहीं चाहता। जिंदगी में ताई ने सिर्फ यन और शुगा को ही अपना कहा है और अब तो उन्हें भी बहुत दूर भेज दिया है और मुझे भी नहीं बताया कि वो कहाँ है। वैसे भी ताई अपनी माँ की मौत देख चुका था और जिस बच्चे ने अपनी माँ को देख लिया हो वो कभी किसी और को अपनी माँ नहीं कह सकता। लेकिन ताई ने मेरा ख्याल रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी। 1 साल पहले ताई को खबर मिली कि तुम्हारे दादाजी तुम्हें बिजनेस में ला रहे हैं और 1 साल बाद वो तुम्हारी बलि चढ़ाएगा। इसलिए ताई ने सारे प्लान्स बनाए
वो ऑफिसर जो मैनेजर की पोस्ट पर है तुम्हारे ऑफिस में, वो भी ताई का बंदा है। तुम्हारे घर के नौकर ताई के बंदे हैं। इतने साल हो गए ताई सुकून की नींद नहीं सोया। अभी परसों मुझे बोल कर गया है कि ताईजान वक्त आ गया है, आपके लिए एक तोहफा भेज रहा हूँ। आपका बेटा कुकी वो आ रहा है आपके पास, उसे अपने पास रोक लीजिएगा। मुझे जॉन से हिसाब पूरा करना है। मैंने ताई से कहा भी था कि ताई बच्चे कुकी को शायद तुमसे मोहब्बत है, लेकिन ताई का जवाब साफ था, ताईजान मोहब्बत का पहला और आखिरी असूल है कि सच्ची मोहब्बत कभी हासिल नहीं होती। लेकिन ताई अगर तुम चाहो तो ताईजान, मेरे लिए कुकी की जिंदगी अहम है, हमारा साथ नहीं। कल रात को ताई ने कहा था कि ताईजान कल इसी वक्त कुकी आपके सामने बैठा होगा, और देखो आज तो मेरे सामने हो। लेकिन ताई को इतना परफेक्ट कैसे पता? कल रात को बताया था कि ताईजान जिमिन को भी अंदर भेज दिया है, वो ताला जरूर तोड़ लेगा और उसकी जरूरत की पिन भी अंदर रख दी है। और जिन्हें यांग जो खुद को बहुत अक्लमंद समझते हैं, खुद कुकी को आपके पास लेकर आएंगे। कुकी आपके पास आ जाएगा और आपको मेरे यहाँ रहने की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए मुझे इजाजत है, मैं चलता हूँ। कुकी जब आप तक पहुँच जाए तो उसको लेकर चली जाइएगा यहाँ से कहीं दूर, बहुत दूर, जहाँ इस जॉन का साया तक ना आता हो। मुझे अपनी माँ के लिए कुछ करना है, अपने बाबा और कुकी के बाबा के लिए कुछ करना है। मामा ताई कहाँ है? मैं नहीं जानती जंकुक, शायद वहीं पर जहाँ जॉन ने ताई की माँ को मारा था। इस जगह के बारे में सिर्फ ताई या जॉन ही जानता है, जिन्हें हमको भी कुछ नहीं पता। क्या वो जगह इसी इलाके में है? हाँ है तो सही, लेकिन कहाँ है ये नहीं पता। जिमिन बोला, यार जंकुक, ताई तो सबका बाप निकला है। हमें लग रहा था हम चल रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि ताई अपनी उंगलियों पर नचा रहा है सबको। मास्टर प्लान है ताई का यार। जंकुक तुम दादाजी को बचाने जाओगे क्या? नहीं नहीं जिमिन, मैं अपने ताई को बचाने जाऊंगा। तुमने गौर से सुना नहीं? ताई को सबसे ज्यादा नफरत अपने आप से है, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ताई खुद को भी अपनी माँ का मुजरिम समझता है। आसपास दादाजी की कितनी मेंशंस हैं? काका बोले 10। क्या? इतना वक्त नहीं है कि इन 10 के 10 को चेक किया जाए। जिमिन बोला, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मामा हम आ जाएंगे, परेशान नहीं होना, ओके? कुकी रुको। लेकिन कुकी और जिमिन बाहर भाग गए और उस इलाके की सारी मेंशंस देखने लगे। एक मेंशन खौफनाक और दहशत भरा मंजर पेश कर रही थी। कुकी, हो ना हो यही है वो जगह जहाँ मौत का खेल खेला जाता था। चलो अंदर चलते हैं। अंदर जाके देखा तो दादाजी बंधे हुए थे और उनके सामने हाथ में खून से भरा रॉड लिए ताई सोफे पर बैठा था। क्या कहा था तूने? क्या करेगा मेरी माँ के साथ? और दरअस एक और रॉड जॉन के मुंह पर मारा। कुकी कुकी चले अंदर, रुक जा रुक जा रुक जा, हम नहीं जानते अंदर और कितने बंदे हैं। सब्र कर, किसी हिसाब से ही अंदर जाएंगे। कुकी किस बात का इंतजार है यार? रुक जा जिमिन, कुछ तो गड़बड़ है, सब्र कर। अभी 5 मिनट नहीं गुजरे थे कि जिन हयांग कुकी की माँ को पकड़ कर ले आए। ताई जॉन को छोड़ दो, वरना तुम्हारी आंटी और जंकू की माँ जाएंगी जान से अपनी। ताई ने नजर उठाकर देखा और अपने मुंह पर खून से भरा हाथ फेरा। मरे हुए लोगों को दुनिया कितनी बार मारेगी? ताई तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, जॉन को छोड़ दो, वरना कुकी की माँ कुत्ते की मौत मरेगी। कुकी को अगर पता चला कि जिन तुमने उसकी माँ पर हाथ डाला है तो जानते हो ना जंकुक तुम्हारा क्या हाल करेगा। उसे पता होगा तो तब ना, वो तो फ्रांस चला गया है। अच्छा चलो देखते हैं तुम्हारी कैलकुलेशन ठीक है या मेरी। आंटी कुकी आया था क्या आपके पास? हाँ था। हाय मेरी जान, यहीं पर है इसका मतलब। कुकी सामने नहीं आओगे क्या? आओ और देखो कैसे मैं तुम्हारे दादाजी की बोटी बोटी करने वाला हूँ। फिर तुम बिना कुछ सोचे अपने बंदूक की गोलियां मेरे जिस्म में उतार देना। तुम्हारे हाथों मौत का गम नहीं होगा मुझे। जिमिन बोला, सालों कमीनों, एक दूसरे की बाहों में मरना कबूल है, लेकिन जीना नहीं। गोली मार दे बंदा तुम दोनों को। चुप हो जा। अभी देख तो सही होता क्या है। आंटी मैं एक बात जानता हूँ, क्योंकि आपको कुछ नहीं होने देगा।
ताई रुको, कुकी आया है, लेकिन मैं नहीं जानती कि उसमें मेरा कितना असर है। अगर वो अपने दादा को बचाने आया तो हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। और मुझे कुकी से ज़्यादा तुम पर भरोसा है। समझ गए ना ताई? अब अपनी बंदूक नीचे रखो और ये रॉड भी हमारे हवाले करो। ताई हैरान था कि जिन हयांग घर तक कैसे पहुंचा। इसको घर का पता किसने बताया? तभी जिन बोला, ज्यादा मत सोचो, तुम्हारे काका जी ये जॉन के खास बंदे हैं। क्या? जंकू को जिमिन को और शौक लगा कि काका दादाजी का टट्टू है। जिमिन बोला, कुकी किस बात का इंतजार कर रहे यार? और बातें खोलने दो जिमिन, आखिर में हिसाब पूरा करेंगे, सब्र से काम लो। और अगले ही लम्हे जिन हयांग ने चाकू जंकू की माँ की गर्दन पर रख दिया। जॉन जंकुक तो यहाँ है नहीं और जंकुक के लिए उसकी माँ बाप मर चुके हैं। अब उसकी माँ बरसों पहले मरे या आज मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन हयांग, तुम सिर्फ अपना कर्जा उतारना चाहते हो, उस एहसान का बदला चुकाना चाहते हो कि जॉन ने तुम्हें पाला है, बस। वरना इस सच्चाई के बाद और जंकुक की माँ के कत्ल के बाद तुम्हें जॉन से आजादी तो शायद मिल जाएगी, लेकिन सुकून कभी नहीं मिलेगा। जिन हयांग के हाथ कांप रहे थे। ताई हथियार डाल दो, तुम हमसे नहीं जीत सकते। मैं यहाँ आज जीतने के लिए नहीं आया हूँ जिन हयांग, मैं यहाँ जॉन को खत्म करने के लिए आया हूँ। और ताई रॉड हाथ में लिए जॉन जंकुक के दादा की तरफ बढ़ा। ताई रुक जाओ, मैं मार दूंगा जंकुक की माँ को और जंकुक से कहूंगा कि तुमने मारा है उसकी माँ को। वो तुमसे नफरत करेगा ताई। अच्छा है, वो जितनी नफरत करे मुझसे उतना अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिन हयांग मारने ही लगा था कि चाकू एक हाथ ने रोक लिया। चाकू की तेज धार उस हाथ को काट रही थी और खून माँ के कपड़ों को भिगा रहा था। जिन हयांग पीछे मुड़ा तो जंकुक का हाथ था। मेरी माँ को मारेगा तो जिन हयांग, अपने एहसान का बदला ऐसे चुकाएगा तुम? जंकुक तुम यहाँ? वफादारी में तुमने कुत्ते को पीछे छोड़ दिया है जैन, लेकिन गद्दारी में हर गद्दार तुमसे सबक लेने आता है। और टपाक थप्पड़ मुंह पर, और जिन हयांग नीचे गिर गया। ताई ने मुड़कर जंकुक और जमीन को देख लिया और ताई बोला, जिमिन, जंकुक और आंटी को ले जाओ घर। और ताई ने रॉड उठा के दादाजी की सर पर दे मारा कि वो नीचे गिरकर तड़पने लगे। जंकुक तड़प कर रह गया। ताई प्लीज खुदा के लिए रुक जाओ, चले जाओ यहाँ से जंकुक। और ताई जॉन की रॉड से सारी हड्डियां जिस्म की तोड़ने लगा। जंकुक आगे आ गया और ताई का हाथ पकड़ लिया। प्लीज ताई, इन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला है, मुझे भी मेरी माँ ने बहुत प्यार से पाला था। जंकुक हाथ छोड़ मेरा। नहीं ताई, प्लीज ताई। ताई एक पल के लिए रुका और अगले लम्हे जंकुक को टपाक थप्पड़ मुंह पर मारा और मुक्का इतनी जोर का मारा कि जंकुक दूर जा गिरा। मैं इतना किसी का सगा नहीं जितना अपनी माँ का सगा था, और अभी तक उसी का सगा हूँ। जंकुक फिर जाने लगा तो जंकुक की माँ ने कुकी का हाथ रोक लिया। कुकी रुक जाओ, ताई को हिसाब पूरा कर लेने दो। ये दादा नहीं है तुम्हारा, ये कातिल है, ये तुम्हें भी मारना चाहता था। आज तुम ताई की वजह से जिंदा हो। तुम्हारी बलि चढ़ाने की सारी तैयारियां ये मुकम्मल कर चुका था। ताई दोबारा आगे बढ़ा और दोनों एक दूसरे को मारने लगे। और जॉन आज भी एक कंफू मास्टर था। दोनों में जबरदस्त किस्म की लड़ाई हुई और ताई खूनो खून हो गया। और जॉन ने ताई को उठा के दीवार पर दे मारा। दीवार भी वहां से टूट गई। ताई तुम ठीक हो? उफ। ताई की आंखों के आगे अंधेरा आ रहा था, फिर भी ताई खड़ा हो गया और रॉड उठा लिया। जॉन भी काफी जख्मी हो चुका था। नहीं छोड़ूंगा किसी को भी, जंकू को मरना ही होगा। इतना प्यार किया है उसे, उस प्यार का बदला उसे चुकाना होगा अपनी जान देकर। मेरा पोता मेरा प्यार लौटाएगा और हमारा कारोबार पूरी दुनिया में चमकेगा। और तुम हार जाओगे ताई, मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। जंकुक ने जब ये सब कुछ दादाजी की जुबान से सुना तो हक्का बक्का रह गया और रो पड़ा कि इतने सालों से ताई उसे सबसे बचा रहा था और अब ताई खुद किस हाल में है। ताई ने हाथ में पकड़े रॉड और आंखों में आंसू भरे जंकुक को एक नजर देखा। उस एक नजर में जंकुक के लिए बेशुमार प्यार था, लेकिन होंठ आज भी बंद थे, जैसे जंजीरों में जकड़े हुए हों। ताई भी सोच ही रहा था कि जॉन उठा और बंदूक पकड़े जंकुक पर शूट खोल दिया, जिससे एक के बाद एक 3 गोलियां बर्स्ट में निकली। सबकी चीखें निकल गईं। जंकुक की माँ को लगा कि जंकुक मर गया, लेकिन जंकुक ने जब आंखें खोली तो जंकुक की चीखें निकल गईं। ताई नहीं 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 ताई नहीं। ताई आज फिर उन गोलियों के सामने आ गया था और गोलियां ताई के दिल के आर पार हो चुकी थी।
और दिल से खून के फव्वारे निकल पड़े। ताई पीछे मुड़ा और रॉड उठा के अपनी सारी जान लगाकर जॉन के सर पर दे मारा, जिससे जॉन का सर खुल गया और वो वहीं पर मर गया। जंगकुक ताई के पास भाग कर आया। ताई, नहीं ताई, प्लीज ताई, ये सजा मत देना, मुझे छोड़कर मत जाना। जिमिन गाड़ी निकाल यार। ताई वहीं पर गिर गया। जंगकुक ताई को उठा के बाहर की तरफ भागा। नहीं ताई, यन को तुम्हारी जरूरत है। शुगा को यतीम मत करना दोबारा। यन से उसके मामा बाबा छीनना मत प्लीज। ताई बोला मत प्लीज। जिमिन 200 की स्पीड से गाड़ी चला रहा था और सारे सिग्नल्स तोड़ रहा था। ताई प्लीज हिम्मत मत आना, माँ को संभाल लेना। शुगा को जिमिन पसंद है। ताई मेरी जान प्लीज प्लीज रुक जाओ, सब ठीक हो जाएगा। यन को अभी अच्छा लगता। प्लीज ताई, प्लीज ताई, तुम बाद में खुद उनकी शादी करना। तुम बाप हो। मैं अच्छा बाप नहीं बन सका। नहीं ताई, तुम बहुत अच्छे बाबा हो। यन की जहां हो तुम मर जाएगी ताई तुम्हारे बगैर। प्लीज यन को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख मत देना। तुम तो यन की आंखों में आंसू नहीं देख सकते ना। प्लीज ताई, अभी मुझे बर्तन कौन धुलवाएगा? मैं सफाई भी अच्छी तरीके से नहीं करता ना, सजा कौन देगा मुझे? ताई होश में रहो प्लीज ताई, प्लीज। जिमिना जल्दी कर। जिमिन भी रो रहा था और फुल मीटर स्पीड मार रहा था। ताई सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि तब तुमने पूछा था ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं, ताई नहीं करता। झूठ बोल रहे हो, आज तो सच बोल दो ताई। किसी अच्छी लड़की से शादी कर लेना। और ताई ने सर छोड़ दिया। ताई जंगकुक ताई को गोद में उठाए हॉस्पिटल में भागा। डॉक्टर्स ताई को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। 4 घंटे बाद डॉक्टर्स बाहर आए। आप में से कुकी कौन है? जी मैं हूँ। ताई बेहोशी में भी तुम्हारा नाम ले रहा है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं, आप जाके उनसे आखिरी बार मिल लें। हम नहीं जानते उनका दिल कब तक धड़केगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हैं, आप अंदर जाएं। क्योंकि अंदर गया तो ताई छत को देख रहा था और सीना सारा नंगा था। वो सीना जिसका कुकी दीवाना था, वो सीना जिसे चूम चूम कर कुकी थकता नहीं था, वो दिल जिसकी धड़कन सुनकर कुकी को सुकून मिलता था। वो दिल आज बहुत ही ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता धड़क रहा था। कुकी को देखते ही ताई की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं ताई, प्लीज रोना मत, प्लीज, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर्स बोल रहे हैं ऑपरेशन कामयाब हुआ है, तुम्हारा दिल ठीक है अब। मुझे मेरे दिल की हालत ना बताओ कुकी, ये थक चुका है। नहीं ताई, ऐसे मत बोलो। कुकी फूट फूट कर रो पड़ा। आज के बाद रात को अकेले ही रोना कुकी। वो मैं अब शायद तुम्हें जादू की जप्पी नहीं दे सकूंगा ना। प्लीज ताई, मुझे छोड़कर मत जाना। प्लीज ताई। जानते हो कुकी, बचपन में जब हम पकड़न पकड़ाई खेला करते थे ना, तो तुम बड़े थे मुझसे और डरते नहीं थे और घर की बेसमेंट में जाकर छुप जाते थे। तो वो तुम थे ताई जिसके साथ मैं खेलता था। हाँ वो मैं ही था। तुम छुप जाते थे और मैं डर जाता था। बेसमेंट में जाने से जो डरता था, इसलिए तुम्हें पकड़ नहीं पाता था। मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाता था और जब थक जाता तो रो पड़ता था। फिर तुम बाहर निकलते और मुझे रुलाने के लिए पता क्या बोलते थे तुम? कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, और मैं रो पड़ता था। फिर एक दिन मुझे तुम सच में छोड़कर चले गए, जब मेरे पास मम्मा भी नहीं थी, पापा भी नहीं, जब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी। तुमने मुझे बहुत लंबी जुदाई की सजा दी है जंगकुक। मैं आज भी उसी रास्ते पर अकेला खड़ा हूँ जहाँ तुम मुझे छोड़कर गए थे, अपने दादाजी के साथ। आज तुम बड़े हो गए हो, आज दिल कर रहा है कि तुम्हें सजा दूं, तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊं। प्लीज ताई, ये जुल्म मत करना, कोई और सजा दे दो। मुझे कुछ याद ही नहीं था। तो क्या हुआ, सारे गुनाह मिट गए तुम्हारे? हाँ,
ये दिल आज अपनी धड़कनें छोड़ा है। ऐसे ही तो इतना कमजोर नहीं हो गया ना कुकी। एक काम था तुमसे। अगर तुम देखो कि हॉबी सच में यन को सबसे ज्यादा चाहता है तो यन की शादी हॉबी से कर देना। और अगर देखो कि जिमिन सच में शुगा के लिए बहुत अच्छा है, मुझसे भी ज्यादा अच्छा, तभी शुगा को जिमिन और जिमिन को शुगा के हवाले करना। बस ये काम कर तो मेरा आखिरी ख्वाहिश पूरी करना। मेरी नफरत है मुझे अपने आप से कि उस दिन मैं अपनी माँ को नहीं बचा सका। तुम्हारी कोई गलती नहीं है ताई, प्लीज लौट आओ मेरे पास। मैं तो वहीं पर खड़ा हूँ क्योंकि छोड़कर तो तुम चले गए थे, फिर एक दिन हवा के झोंके की तरह लौट कर आ गए, मेरे करीब आए, मेरी सांसों के करीब, मेरे जिस्म से भी खेला। जानते हो, मैं उस वक्त भी तुम्हारी आंखों में अपना कुकी तलाश कर रहा था, लेकिन सिर्फ जॉन जंगकुक को ही पाया हर बार तुम्हारी आंखों में। अपना कुकी नहीं नजर आया मुझे। और किस्मत तो देखो कि आज वो कुकी मुझे नजर आ रहा है, लेकिन मेरे पास ये वक्त नहीं है कि उस कुकी को बता सकूं कि यार मैं बहुत डरा हूं। तुम्हारे बगैर बहुत डर लगा मुझे। गलत किया ना कुकी, तुमने गलत किया ना मेरे साथ। क्या मिल गया कुकी, क्या मिल गया? ताई एक दफा ठीक हो जाओ, मैं हर किला हर शिकवा दूर कर दूंगा, प्रॉमिस। क्योंकि जिंदगी खेल नहीं होती, हम मजाक समझते हैं पर ये मजाक होती नहीं है। क्योंकि आज तुम मेरे कुकी हो, मुझे जॉन जंगकुक नहीं चाहिए, लेकिन शायद अपने कुकी का एक किस मिल जाए तो। कुकी ठंड लग रही है ताई, मेरी जान, मैं जब भी नहीं दे सकता ना तुम्हें, दिल पर पट्टियां लगी हैं, लेकिन फिर भी मुझे चाहिए। लेकिन ताई ठीक है, जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। क्योंकि ताई के पास जा बैठा और आराम से झुका। ताई मुझे रोज सजा देना, लेकिन अभी अपने आप को जल्दी से ठीक कर लो प्लीज। एक जब भी दो तो सोचूंगा। क्योंकि ताई की बाहों में आ छुपा और ताई के कंधे पर सर रखे फूट फूट कर रो पड़ा। ताई मेरी जान, मुझे माफ कर दो, बहुत गलती हो गई मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। ताई ने कुकी का चेहरा अपनी तरफ मोड़ा और अपने होंठ कुकी के होंठ पर रख दिए। ताई के होंठ सख्त ठंडे थे। ताई तुम्हारे होंठ इतने ठंडे क्यों हैं? कुकी ने ताई के हाथ अपने हाथों में लिए तो ताई ठंडा पड़ रहा था और रंग पीला जर्द। ताई ताई डॉक्टर, कुकी चीखा। तभी डॉक्टर अंदर आए और ताई को चेक करने लगे। ताई को करंट भी लगाया, लेकिन ताई का दिल रुक गया और ताई ने अभी भी कुकी का हाथ उसी सख्ती से जकड़ा हुआ था। सॉरी सर, ये नहीं रहे। क्या? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ताई अभी मुझसे बातें कर रहा था। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। ताई अभी उठ जाएगा, ये मेरी बात नहीं टालता। ताई मेरी जान उठो। कुकी ने चीखते हुए ताई के दिल पर जोर जोर के मुक्के मारे। ताई उठ जाओ, उठो। इतनी जोर के मुक्के मारे कि खून निकल आया, लेकिन दिल की धड़कन बहाल नहीं हुई। ताई के आंसुओं भरी आंखों से आखिरी आंसू भी बह निकला। किसने कहा था खून की होली खेलो? ताई उठो। कुकी अपने होश खो चुका था। जिन्हें को यकीन नहीं आ रहा था कि ताई सच में नहीं रहा, और जिमिन, उसको भी यकीन नहीं आ रहा था। जिमिन को तो इस बात का गम खा रहा था कि वो यन को क्या कहेगा कि उसके बाबा नहीं रहे, और किसने मारा है उनको? कुकी के दादा ने। यन कुकी से नफरत करेगी, जबकि इसमें कुकी का कोई कसूर भी नहीं है। ताई जाते जाते भी कुकी को बचा गया है, लेकिन यन, उसका क्या होगा? शुगा उसे कैसे संभालेंगे? उनका तो ताई के सिवा कोई नहीं है। जिमिन नीचे जमीन पर गिरा, दाढ़ी मारकर रोने लगा।
जबकि कुकी अब तक ताई से लिपटा हुआ था। ताई प्लीज रुक जाओ, जो कहोगे वो करूंगा, जैसा बोलोगे वैसे जीऊंगा, तुम्हारी हर बात मानूंगा। ताई प्लीज एक बार रुक जाओ। तभी यन की कॉल आई कुकी के फोन नंबर पर। जब मैंने कॉल देखी, कुकी यन है, आराम से खुद को संभाल के बात कर लो, मुझसे नहीं होगी बात, मुझसे बात नहीं होगी, लेकिन करो ताई के लिए। यन की दोबारा कॉल आई, कुकी भैया। जी मेरी जान। कुकी भैया, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं बाबा को कॉल कर रही हूँ लेकिन बाबा कॉल नहीं उठा रहे हैं। प्लीज़ आप जाके बाबा को देखें ना कुकी भैया, कोई बाबा को तकलीफ ना पहुँचाए। मुझे 6 महीने बाद छुट्टियाँ होंगी तो मैं फ़ौरन घर आ जाऊँगी। लेकिन कुकी भैया, आपने वादा किया था कि आप इस बार आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे, हमें छोड़कर नहीं जाएंगे और बाबा को मना लेंगे। हाँ यन, मना लेंगे बाबा को। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं मानता। अपना ख्याल रखना मेरी जान। ओके कुकी भैया, बाबा का ख्याल रखना। जरूर। बाय बाय कुकी भैया। कुकी ने फोन बंद किया और दाढ़ी मारकर रोने लगा। डॉक्टर सारी मशीनरी उतारने लगे। तभी एक फीमेल डॉक्टर बोली, सर कुछ डिस्टरबेंस है मशीनरी में। डॉक्टर्स ने जब चेक किया तो मशीनें कुछ सिग्नल्स दे रही थी, मतलब पूरा 100% डेड शो नहीं कर रही थी। एक आखिरी उम्मीद, एक आखिरी कोशिश। डॉक्टर्स ने ताई के सीने को नंगा किया और इकट्ठे 4 साइडों से करंट के शदीद झटके दिए और आखिरी झटके पर ताई के मुंह से खून निकला और दिल आहिस्ता आहिस्ता धड़कने लगा। डॉक्टर्स ने फौरन ताई को मशीनों पर जिंदा किया, लेकिन कोई एक भी डॉक्टर नहीं था जो ताई को जिंदा कह सकता और ना ही कोई मुर्दा कह पा रहा था। ताई की सांसें इंतहा की मध्यम चल रही थी कि ना जिंदों में ना मुर्दों में। लेकिन कुकी को एक नई जिंदगी और एक नई उम्मीद मिल गई थी।